नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। हमारा जन्म, ये जीवन, क्या ये सब एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी योजना छिपी हुई है? आइए इस रहस्य को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? कुछ लोग इसे महज जैविक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन हजारों सालों से ऋषि मुनियों, संतों और दार्शनिकों ने कहा है कि हमारा जन्म कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हमारी आत्मा, वो ऊर्जा जो शरीर के परे है, वो स्वयं इस जन्म को चुनती है। वो माता पिता चुनती है, वो देश चुनती है, वो समय और परिस्थितियां चुनती है। वेदों में कहा गया है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है। ना वह जन्म लेती है ना मरती है, बस शरीर बदलती है। और यही विचार बौद्ध साहित्य, सूफी मत और गीता में भी मिलता है। आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर रिश्ता, हर संघर्ष, सब आपकी आत्मा की सीखने की योजना का हिस्सा है। जैसे एक स्कूल में हर क्लास का एक पाठ होता है, वैसे ही इस जीवन के हर पड़ाव का एक अर्थ है। अब सवाल उठता है, कैसे? सोचिए, जैसे बैंक पासबुक में बैलेंस अगले पन्ने पर कैरी फॉरवर्ड होता है, वैसे ही हमारे पिछले जन्मों के कर्म, अधूरी इच्छाएं और अपूर्ण सबक इस जन्म में हमारे साथ आते हैं। पुनर्जन्म का विचार केवल धार्मिक नहीं है। आज कई मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए यह मानने लगे हैं कि व्यक्ति अपने पिछले जन्मों की यादें संजो कर रखता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने हजारों बच्चों पर रिसर्च की, जिन्होंने पिछले जन्म की बातें याद की थी, और उनमें से कई बातें सत्य साबित हुई। क्या यह महज इत्तेफाक है? शायद नहीं। यह आत्मा का चक्र है, एक यात्रा। आपके जीवन में जो लोग हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र, यहाँ तक कि आपके शत्रु, ये सब आपकी आत्मा की योजना में पहले से शामिल थे। हर रिश्ता कोई ना कोई कड़ी जोड़ता है आत्मा की विकास यात्रा में। कुछ लोग आपको प्यार सिखाते हैं, कुछ आपको धैर्य, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको माफ करना सिखाते हैं। दुख भी जरूरी है, क्योंकि बिना रात के हम दिन की रोशनी को कैसे समझेंगे? जैसे सोना आग में तपता है और चमकता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी अनुभवों से तपकर निखरती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा भविष्य पहले से पूरी तरह तय है। नहीं, हमारे पास चुनाव की स्वतंत्रता है। हम हर पल अपने कर्मों से अपनी कहानी लिख रहे हैं। हम चाहें तो बुराई से बच सकते हैं, हम चाहें तो घृणा की जगह प्रेम को चुन सकते हैं, हम चाहें तो हार मानने की बजाय उठ सकते हैं। ये स्वतंत्रता ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अचानक कोई रास्ता बंद हो जाए, कोई सपना अधूरा रह जाए, तो रुकिए और सोचिए, क्या यह मेरी आत्मा के लिए कोई संकेत है? क्या ये अनुभव मुझे कुछ नया सिखा रहे हैं? कभी कभी आत्मा आपसे सीधे बात करती है, सपनों में, किसी अनजान व्यक्ति की बातों में, किसी किताब की एक लाइन में। आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा बार बार आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो खुद से कहिए, शायद यह मेरी आत्मा का चुना हुआ पाठ है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। दोस्तों, आपका जन्म कोई इत्तेफाक नहीं है। आप एक कारण से आए हैं। आपकी आत्मा ने आपको एक मिशन पर भेजा है, सीखने के लिए, देने के लिए, प्रेम करने के लिए और अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानने के लिए। तो अपने कर्मों को शुद्ध बनाए, अपनी सोच को ऊंचा रखिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि यह जीवन, यह यात्रा आपकी अपनी रचना है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की आत्मा को जवाब दे दे जो वो ढूंढ रहा हो। फिर मिलते हैं एक नए सवाल, एक नए विचार और एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। नमस्ते।